दानिश जी आ रहा। हाँ, कितनी संवेदनशील है। अब हमसे कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जला इन्फ्लेशन रेट कितना था 10 साल पहले, 10 साल के बाद अभी इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ, जरा बताइए, जरा बताइए। अब बता रहा हूं मैं आपको, जब हम घर से निकलते ना, आम आदमी, गरीब आदमी, आप आम आदमी मिडिल क्लास का आदमी, 500 का नोट लेके, और जब बाजार में जाता है ना, तो जब वो खरीदने जाता है सब्जी या दाल या चावल, तो 500 रुपए में वो बेचारी पूरी सब्जी भी नहीं आती है, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, अनाज खरीद ही नहीं पाता है। ये है महंगाई। 200 रुपए किलो दाल, ये है महंगाई। डीजल पेट्रोल 100 पार कर जाता है, कभी कभी 97-98 तो रहता है। ये है महंगाई। और आप कह रहे हो इन्फ्लेशन रेट कितना था। अरे भैया, जब डीजल पेट्रोल भराने जाते हैं तो कभी नहीं पूछता इन्फ्लेशन रेट कितना था, जरा बताइए। पहले 62 रुपए में भरता था, अब 100 रुपए में, 97 रुपए में भरता है। और आप कहते हो इन्फ्लेशन रेट बताओ। भाई, आम आदमी को क्या लेना देना इससे, जो आपके टेक्निकल वर्ड है। जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छी बात है, हमें प्राउड फील होता है, होना भी चाहिए, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान का नाम होता है। लेकिन ये भी तो आप देखिए ना कि हाथरस में जब घटना हुई तो कौन लोग थे उसमें, क्या समाज के कमजोर लोग नहीं थे? अभी आपने बोला प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, तो जात की बात आप ले आए, तो ये भी तो सोचिए ना कि जब हाथरस के, आप उनकी तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन हाथरस के जो अपने कमजोर वर्ग के लोग, उनकी मौत हो गई, उसकी चिंता आप क्यों नहीं करते? क्यों? कमजोर लोग हैं इसलिए, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज में लोग ज्यादातर अभी कमजोर हैं, इसलिए आप उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। भूल जाइए 120 लोग मर गए, क्या है। आप तो ऐसे समाज से आते हैं जिनकी कोई आवाज उठाने वाला, फिर कोई बात नहीं। क्या इससे हमारे देश का सम्मान नहीं गिरता, या हमारे राष्ट्र का सम्मान नहीं गिरता, या सम्मान नहीं गिरता पर्चा लीक होने पे? क्या राष्ट्र का सम्मान नहीं गिरता पर्चा लीक होने पे? यहाँ जो देश का भविष्य 24 लाख जो देश का भविष्य होता है, आरजेडी भी आ गई, आरजेडी को भी लाई, पर्चा लीक हो जाता है। क्या इससे राष्ट्र का अपमान नहीं होता? क्या राष्ट्र का अपमान नहीं होता जब इस देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते हैं? राष्ट्र का अपमान नहीं है? जब ये यहाँ भुखमरी इंडेक्स में जब हमारा नंबर यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या हमारा इसमें राष्ट्र का अपमान नहीं है? या राष्ट्र का अपमान नहीं है जब महिला पहलवान महिलाओं को जो मेडल जीतती देश के लिए, उनको रोड पे घसीटा जाता हो, या मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता है? ये राष्ट्र का अपमान नहीं है? इसके बारे में चर्चा नहीं होगी? क्या किसान, इस देश में जो कृषि प्रधान देश बोला जाता है, मैं आपको, ये जो देश है किसानों का है, अनुराग भदौरिया जी, इसमें किसान, ये बिल्कुल किसानों का देश है। धरने पे बैठना पड़ता है, आज भी इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली, गुरुजी मैं आ रहा हूं, आई कैन सी योर फिंगर। अनंत विजय जी, आई वांट योर इंटरवेंशन है, लेकिन मैं बस कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, भले ही आप आज बॉम्बे में हो, मुंबई में हो, लेकिन आप आते उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं आपको जरा कुछ जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश में सरसों की कीमत सुन लीजिए। अब आप जनता की आवाज हूं, अनुराग भदौरिया जी, सुन लीजिए। आप डाटा में आप सुन लीजिए, आप में वो काबिलियत है कि आप सुनिए। अनुराग भदौरिया जी, आप में वो काबिलियत है कि आप आटा छीन रहे हैं। अच्छा छोड़िए, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। लिसन टू द फैक्ट्स। नहीं, आप मुझे सरसों की कीमत बाद में दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सरसों की कीमत की बात कर लूं। अनंत विजय जी को भी लाइए, अनंत विजय जी को भी लाइए, ही अंडरस्टैंड्स ऑल दिस बेटर। अनंत जी को भी लाइए। एंड नाउ सुनिए, सरसों की कीमत न्यूनतम 5100 प्रति क्विंटल, अधिकतम 5800 प्रति क्विंटल। एमएसपी है 5680, 5680 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव न्यूनतम 2275 प्रति क्विंटल, अधिकतम है 2600 रुपए प्रति क्विंटल। एमएसपी है 2275 प्रति क्विंटल। दिस इज द रियलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये असलियत है। अब अनुराग भदौरिया जी, आप चुप हो जाएंगे? अब आप गूगल बाबा की मदद ले रहे हैं कि कैसे मैं ऐश्वर्या के इस जानकारी को विकिपीडिया से, जैसे पाकिस्तान वाले करते हैं। कल मेरी एक डिबेट थी, उसमें पाकिस्तान के गेस्ट कहते, देखो विकिपीडिया पे लिखा है। मैंने उनको बताया, अनुराग भदौरिया जी, कि विकिपीडिया पे मैं बना सकता हूं कि ऐश्वर्या कपूर और इमरान खान या कोई, कि मतलब अनंत विजय जी और मैं रिश्तेदार हैं, इसका मतलब होगा नहीं। आप समझिए, गूगल बाबा से गूगल करके कुछ निकलेगा नहीं। रियलिटी है। उत्तर प्रदेश में जो एमएसपी है उससे ज्यादा अधिकतम प्राइस है किसान सरसों का और गेहूं का, दोनों का। समझिए आप बात को। पे जाइए जहां लोग महंगाई, सूर्य प्रताप शाही के कमेंट की आलोचना कर सकते हैं, करिए आप। महंगाई के दौर से आदमी गुजर रहा है, सत्ता में बैठे लोगों को टाइट रखना चाहिए, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, नौकरी लग नहीं रही है, बेरोजगारी चली जा रही है। पूछिए गुरु प्रकाश हो रही है, और आप पूछिए पासवान साहब से, किसको डाटा, पासवान जी से पूछिए आप, भाई पासवान साहब से पूछिए, भारत पे बताना चाहते, भाई पासवान साहब से पूछिए, भारत पे बताना। अनंत विजय जी, आई वांट योर एनालिसिस ऑन दिस। संपन्न हो गए, दानिश जी आ रहा, मिल गया। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। नहीं, कमाल की बात कर रहा हूं।
तो आप पूछिए पासवान जी, पासवान साहब बताइए। गरीबों के घरों में झांक के देखिए भाई पासवान साहब वो कह रहे हैं वादा किया था आपने, जहां 2 वादा खिलाफी कर रहे हैं मुश्किल हो गया है, और आप यहाँ डाटा विपक्ष का वो हो गया। किसानों को देखिए, किसानों की हालत क्या है, क्या किसान कितना परेशान है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहा है अनुराग भदौरिया जी, और आप आपने बोल लिया। इससे पहले कि मैं गुरुजी का जवाब लूं, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए गुरुजी, क्योंकि अनुराग भदौरिया मुझे भी बोलने नहीं देते। अनुराग जी सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश का किसान या भारत का किसान, नहीं मुझे मत बोलिए, सुनिए मत बोलिए, क्योंकि आपकी वीडियोस आती है इसलिए बता रहा हूं। आपकी तरह टाइम पास किसान नहीं है, मैं जनता की दिखाने के लिए एक कैमरा लेके वो खेती करने नहीं जाता। अनुराग भदौरिया जी, भारत का किसान कैमरा लेके खेती करने नहीं जाता है कि आओ थोड़ा गेहूं काट ले, आओ थोड़ा आलू काट ले, आओ थोड़ा डंड लगा ले, आओ जरा खेत में घुस जाए, आओ जरा चावल बो दें। कैमरा लेके नहीं जाता भारत का किसान आपकी तरह। बेरोजगार, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, थैंक यू वेरी मच अनुराग भदौरिया जी, ना रिलैक्स। गुरु प्रकाश जी, विपक्ष का दावा है, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया उस वादा खिलाफी, अब आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। नौकरी को लेके, प्राइस राइज को लेके और किसानों को किए हुए वादे को लेके बीजेपी की प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं आनंद जी का एनालिसिस ले रहा हूं दोनों पे। गुरु जी, दानिश जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी में खुली चुनौती देता हूं। एमएसपी 2014 में दलहन में कितना था और आज कितना है? फिर ये बोलेंगे डाटा और आटा का खेल कर रहे हो। अरे भाई डाटा तो बोलना पड़ेगा ना। आपको एवरेज इन्फ्लेशन रेट नहीं मालूम है, आपको एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं मालूम है, आप आरबीआई का डेटा देखते नहीं है, आप पीएलएफएस का डेटा देखते नहीं है, आप मुद्रा का डेटा देखते नहीं है। 35 करोड़ से अधिक लोग अनुराग भैया लोन लेकर के स्वरोजगार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हैं तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जिम्मेवार है। आज देश ओबीसी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो रोजगार दे रहा है। हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं। हमको दे देगा, रोजगार डाटा देख के जाएंगे, आटा की दुकान में कहेंगे आटा हमको सस्ता दे दो, क्योंकि हम डाटा देख के आए हैं 2014 में इतना था, सस्ता दे दो, बता देगा दुकान से। कमाल की बात कर रहे हैं, आपकी डाटा देख के जाएंगे तो हमारी नहीं हमारा आंकड़ा दो तो आप डर जाते हो। कोई हमसे पैसा नहीं लेगा। जब हम दूध लॉजिकल बात तो डाटा देख के लॉजिकल बात करिए अनुराग भैया, लॉजिकल बात आप करते नहीं है, तो डाटा से तर्क से कोई वास्ता नहीं है, तथ्य से कोई वास्ता नहीं है। तर्क और तथ्य के आधार पे बात करिए और बताइए कितना है एवरेज इन्फ्लेशन रेट। आप उसको बहुत 2014 में आज 70 रुपए आप बताइए ना। अरे 2004 में पेट्रोल कितने का था? डाटा लेके जाने से 2004 में पेट्रोल कितने का था? 2004 में पेट्रोल कितने का था बताइए? 2004 में डीजल कितने का था? जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2004 में पेट्रोल कितने का था बताइए? हुई नहीं बहुत ही 2004 में पेट्रोल कितने का था आपकी बात फलाने की सरकार 60 रुपए की जगह 30 रुपए आपको बिकने 2004 में पेट्रोल मिलने लगेगा। 30 रुपए तो छोड़ो, 100 रुपए पार कर गया और आप कह रहे बहुत हुई महंगाई की मार के आप वोट मांग के लाए थे। आप कह रहे हैं रसोई गैस आप कह रहे थे 500 रुपए में मिलेगा, 200। रिलैक्स, थैंक यू, रिलैक्स। आनंद विजय जी ऑल्सो इन द मिडिल, 4 फिंगर। अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स, कंट्रोल, अनुलोम विलोम करिए। आपकी मैं कल योगा करते हुए वीडियो देखना चाहता हूं। आपकी मैं देखिए, मैंने आपकी बर्फ के गोले वाली वीडियो देख ली, दंड वाली वीडियो देख ली, कुश्ती वाली देख ली, खेती वाली देख ली। आपको योगा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं करता हूं ऑन अ वेरी, हाँ थोड़ा करिए, अनुलोम विलोम करिए। आनंद जी को बोलने दीजिए। थैंक यू। आनंद विजय जी, आपने सबको सुना, दानिश जी को बुलाइए।